किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। भाई सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम है भाई। 13 फरवरी का दिल्ली कूच है, पूरे देश में किसानों की तैयारी चल रही है। पंजाब में बड़ी बड़ी रैली होली, हरियाणा में 3 तारीख को नारनौल में बड़ी रैली हुई, हिसार को लगातार 31 तारीख तक ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं। बड़े बड़े हजारों किसानों के ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं। ब्लॉक सदर पे, गांव सदर पे तैयारी करी जा रही है। और मैं कहूँगा भाई ने एक बार घुमा के प्रेन भी एक वक्त फिलहाल घुमा के दिखा दो एक बार प्रेन है। आज खरगोदा ब्लॉक के ट्रैक्टरों की तैयारी है। यहाँ पे 13 फरवरी के एक रिहर्सल करी जा रही है और रिहर्सल के तहत अपने भाई ट्रैक्टर ने चेक करेंगे, ट्रैक्टर हमारे ठीक से, तेल पानी ठीक से, वो सारी तैयारी करवाई जाने लग रही है। आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, सिर्फ एक छोटी सी आवाज पे सैकड़ों की संख्या में एक ब्लॉक के ट्रैक्टर पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सको हो कि किसानों में जोश है, किसानों में जज्बा है, आर पार की लड़ाई लड़ने का मादा है किसानों के अंदर। दोनों फोरम है, संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। उन्होंने कल मीटिंग करके 3 पॉइंट तय कर दिए हैं, जहां से पंजाब और राजस्थान के किसान हरियाणा में एंट्री करेंगे। उन 3 बॉर्डरों पे 13 तारीख की सुबह हरियाणा के किसान भी पहुंचेंगे और पंजाब वाले भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी एंट्री कराओगे। पहला है शंभू बॉर्डर, तो जो शंभू बॉर्डर के आसपास के जिले के किसान हरियाणा के वो शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं। दूसरा बॉर्डर है खनौरी वाला, जींद वाला, वहाँ के जिलों के आसपास के किसान खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं। और तीसरा जो जिला है वो है डबवाड़ी, जो डबवाड़ी बॉर्डर होगा वहां से भी किसान एंटर करेंगे। तो आसपास के जिले के किसान डबवाड़ी पर पहुंचे हैं। भाइयों, आर पार की लड़ाई है। मैं देख रहा हूं लगातार, मैं हरियाणा पंजाब में लगातार जो घूम रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, किसानों में एक कुर्बानी देने तक का जज्बा है। जो एक हम पढ़ा करते आजादी के आंदोलन के समय लोगों में जो जोश था, 2020-21 वाले आंदोलन में जो जोश था, उस तरीके का जोश, उस तरीके का एक जज्बा किसानों के अंदर है। और अगर कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़ी तो जो लीडरशिप है, जो नुमाइंदे हैं किसान कौम के, सबसे पहले वो अपनी कुर्बानी देंगे। और मैं विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम किसान भाइयों से, जो किसान भाई, जो किसान संगठन, जो किसान नेता ये सोचता है, जो ये मानता है कि देश के किसानों के लिए MSP का कानून जरूरी है, देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कर्ज मुक्ति जरूरी है, जो ये मानता है कि लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है, जो ये मानता है कि 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून फिर से लागू कराना जरूरी है, जिसको ये लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, वो सारे के सारे 13 फरवरी को सड़कों पे होंगे। और पुलिस प्रशासन चाहे कैसी भी हिंसा करे, चाहे कैसी भी जाति करे, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। पुलिस प्रशासन का हमला चाहे कैसा हो, लेकिन हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस नारे के साथ हम आगे चलेंगे। अगर सरकार गोली भी चलाना चाहती है तो गोली छाती पे खाएंगे, कमर पे नहीं खाएंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। प्लान है, ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं बरोना रोड पर, बरोना बाईपास पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो 13 फरवरी का जो किसानों का दिल्ली कूच है, देश के लाखों किसानों का, उसकी जगह जगह हर जिले में, हर राज्य में उसके लिए तैयारी चल रही है। ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं, ब्लॉक वाइज ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर आज खरगोदा ब्लॉक के पहुँच चुके हैं। अभी शाम को गोहाना ब्लॉक का भी एक बड़ा प्रोग्राम है ट्रैक्टरों के साथ। तो 13 फरवरी को देश का किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जा रहा है, अपना MSP पे गारंटी कानून बनवाने के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति कराने के लिए, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून फिर से दोबारा लागू कराने के लिए, लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाने के लिए, मजदूर भाइयों को नरेगा में के तहत साल में 200 दिन रोजगार और 700 रुपये की दिहाड़ी, और मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए। इन तमाम ऐसी 12 मांगों को लेकर, जिसमें आदिवासियों की भी मांग है 5वीं सूची वाली, तो इन तमाम मांगों को लेकर 13 फरवरी को ऐतिहासिक दिल्ली कूच होने जा रहा है। 3 बॉर्डर तय कर दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर है जो अम्बाड़े पे है, जो खनौरी बॉर्डर है जींद साइड है, और जो डबवाड़ी बॉर्डर है वो सिरसा वाली साइड है। वहाँ से पंजाब के, राजस्थान के हजारों ट्रैक्टरों के साथ बड़े बड़े जत्थे वहाँ से आएंगे और वहाँ पे 13 तारीख की सुबह हरियाणा के तमाम किसान, जिन किसानों का जिला शंभू बॉर्डर के आसपास लगता है वो शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे, जिनका जिला खनौरी बॉर्डर के आसपास लगता है वो खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, जिनका जिला डबवाड़ी बॉर्डर के आसपास लगता है उन तमाम जिलों के डबवाड़ी बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और वहां पंजाब के किसान भाइयों का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे और वहां से फिर सारे बैरिकेड पार करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ
कि पिछले 2-3 महीने से जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो हमारी रैलियां हो रही हैं, किसानों में एक अजीब सा उत्साह है, किसानों में एक ज़बरदस्त जोश है, एक कुर्बानी देने तक का भी मादा है। लोग ये कह रहे हैं कि अब की बात 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़नी है, अगर जान भी देनी पड़ेगी तो जान देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भी ये विश्वास दिला चुके हैं कि अगर कुर्बानी देने की बात आएगी तो पहले लीडरशिप कुर्बानी देगी, पहले किसान समाज के, किसान आंदोलन के नुमाइंदे कुर्बानी देंगे। और अगर गोली भी लगेगी तो गोली छाती पर लगेगी, गोली पीठ पे नहीं खाएंगे। सरकार जितना जुल्म करना चाहे, सरकार जितना अत्याचार करना चाहे वो सरकार कर सकती है, लेकिन हमारा मोर्चा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। जो जेपी और लोहिया के आंदोलन का नारा था कि हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, तो किसान मजदूरों का हाथ नहीं उठेगा। पुलिस सरकार जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो सरकार को, पुलिस को बहुत महंगा पड़ेगा। अगर सरकार अलोकतांत्रिक काम करेगी, अगर सरकार अत्याचार करेगी तो आने वाले चुनाव में सरकार को बहुत नुकसान होगा। जैसा कि आपने बताया, दिल्ली कूच का